हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 11th की प्रश्नावली 3.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट एंड फॉर्मूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने 3.2 तक की पिछली वीडियोस का सारा अध्ययन कर लिया था। आज 3.2 की बाद 3.3 की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले को समझते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूले पार्ट पे हमें चर्चा करनी है इसमें, ठीक है। सारा का सारा हम फॉर्मूले पार्ट पे चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है, आपको हो सकता है याद आ गया हो, 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपके 10th क्लास का सबसे पहला फॉर्मूला, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे सिंपल फॉर्मूला। इससे कुछ फॉर्मूले निकलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये उस तरफ पक्षांतर होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को हम लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर, इसका वर्ग अलग कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी करने के अंदर। इसी से अदर फॉर्मूला निकलता है, अगर हम साइन स्क्वायर को पक्षांतर कर लें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको रहने दें, इसको पक्षांतर कर लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बराबर करनी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर। एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। आप कैसे भी याद रख सकते हैं, मेन फार्मूला पहला ही है, पहले से ही सारे फार्मूले निकले। दूसरे फार्मूले को देखते हैं तो होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे एक फार्मूला और निकलता है, उसके बारे में देखेंगे। तो क्या निकलता है कि सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर वाला इस तरफ आएगा तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। यानी कि जैसी फार्मूले से, ठीक है, ये जो फार्मूला निकला है इसी से हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकल आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में कौन सा फार्मूला आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट वाला पक्ष इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यानी कि कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, जिससे एक फार्मूला और निकल आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बात रही, आपने 10th स्टैंडर्ड में इन तीनों फार्मूलों का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद पार्ट 11th के स्टार्ट होते हैं कि चौथे नंबर का पहला पार्ट देखते हैं। तो साइन ए प्लस बी बराबर, ये फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मूले में मिलेगा आपको साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एक्स वाई की जगह पे ए भी मान के हल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी बराबर, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया तो यहाँ पर माइनस, बाकी सेम, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तीसरा देखते हैं कॉस ए प्लस बी, थोड़ा सा खतरनाक फॉर्मूला, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का चिन्ह आता है, कैसे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान से आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर कॉस ए प्लस बी लिखा है, जबकि फॉर्मूले में माइनस आता है, ठीक है। इसके अपोजिट हम कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इंटू प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। यानी कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले हमने लिख लिए। इसके बाद हम देखते हैं टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, तो क्या निकलता है, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। इसके बाद जब a प्लस बी वाला निकाल लिया तो टेन ए माइनस बी वाला भी फॉर्मूला लगाएंगे
तो क्या हो जाएगा tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A इंटू tan B। ठीक है, बात क्लियर। यहाँ माइनस था तो यहाँ पर माइनस, नीचे अपोजिट विपरीत चिन्ह होता है, यहाँ माइनस तो प्लस, ऐसे यहाँ पर प्लस तो प्लस, नीचे अपोजिट यानी कि माइनस का चिन्ह हो गया। इसके बाद tan वाले हो गए। अब हम चर्चा करते हैं cot A प्लस B यानी कि cot B इंटू cot A। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो -1 बटे cot B प्लस cot A। ठीक है, इसके बाद 8वें नंबर फॉर्मूले को देखते हैं। तो cot A माइनस B बराबर cot B इंटू cot A प्लस 1 बटे cot B माइनस cot A। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। ठीक है, यहाँ तक आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चंस को, फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे फॉर्मूलों को। तो फॉर्मूला इसका फर्स्ट देखते हैं, 2 sin A इंटू cos B। तो फॉर्मूला होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला 2 cos A इंटू sin B बराबर क्या होगा, sin A प्लस B, माइनस का चिन्ह बस यहाँ पर आ जाएगा और ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 sin A इंटू cos B बराबर sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। 2 cos A इंटू sin B बराबर sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। इसके बाद 2 cos A इंटू cos B बराबर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इसके बाद 2 sin A इंटू sin B, सिर्फ क्या होना, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रत्येक जगह पे हमें चिन्हों को बदल देना है। यानी कि cos A प्लस B लिखा है तो A माइनस B हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये cos A माइनस B है तो A प्लस B हो जाएगा। क्लियर, 4 फॉर्मूले ये हो गए। छठे नंबर पे चलते हैं। अब हम देखते हैं sin A प्लस, इसका पहला नंबर देखते हैं, प्लस sin B। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 sin A प्लस बी वाई 2 इंटू कॉस A माइनस बी वाई 2। ठीक है, ऐसा भी लिख लेते हैं, लीजिए इस प्रकार से लिख लिया। इसके बाद दूसरा नंबर sin A माइनस sin B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 cos A प्लस बी वाई 2 इंटू साइन A माइनस बी वाई 2। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखते हैं। तो cos A प्लस cos B बराबर 2 cos A प्लस बी वाई 2 इंटू cos A माइनस बी वाई 2। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर cos A माइनस cos B, थोड़ा सा खतरे का फॉर्मूला, ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 sin A प्लस बी वाई 2 इंटू साइन B माइनस A, ध्यान दीजिए B माइनस A वाई 2, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह आगे ले लेते हैं, 2 sin A प्लस बी वाई 2 इंटू साइन A माइनस बी वाई 2। इस प्रकार से आप कैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला, cos A माइनस cos B बराबर 2 sin A प्लस बी वाई 2 इंटू साइन B माइनस A वाई 2, या फिर माइनस का चिन्ह आगे ले लो, माइनस 2 sin A प्लस बी वाई 2 इंटू साइन A माइनस बी वाई 2। ठीक, बात क्लियर। इसके आगे चर्चा करते हैं, 7वें नंबर में चलते हैं। ठीक है, अब 7वें नंबर में कौन से फॉर्मूले देखते हैं। तो हम सबसे पहला देखते हैं sin 2A बराबर, तो फॉर्मूला होता है 2 sin A इंटू कॉस A। ठीक है, या फिर फॉर्मूला होता है 2 tan
ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बात क्लियर। इसी से एक फॉर्मूला और निकलता है, बात क्लियर ध्यान रखनी है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कि यहाँ पर 2a था, इसका आधा क्या होगा a, 2a का आधा क्या होगा a, ठीक है। और 2a का आधा ही लिखा हुआ है सभी में, तो ध्यान देना है अगर यहाँ पर साइन 2a ना होकर ऐसा होता साइन a, तो फिर फॉर्मूला क्या बनता 2 साइन a/2, यानी कि फॉर्मूले में जो 2a लिखा हुआ है इसका आधा ही तो हो रहा है, यहाँ पर देख रहा है आधा करेंगे तो a बचेगा 2a का, ये यानी कि इसका आधा, ठीक है। एकदम इजी होता है, पहले वाले फॉर्मूले को रखिए याद, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा 2 tan a/2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला, इससे काफ़ी सारे निकलते हैं। तो cos 2a बराबर निकलता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फार्मूला। दूसरा निकलता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा निकलता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। या फिर दूसरा निकलता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। बात क्लियर। ध्यान से देखिए कितने फॉर्मूले निकले। cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर एक फार्मूला, और दूसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। इतने सारे फॉर्मूले निकलते हैं। अब इसका दूसरा याद रखना में इसी का, ठीक है, इसी का में याद रखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं अगर cos 2a के बजाय सिर्फ cos a होता तो फिर सारे फॉर्मूले में क्या होता, इसका आधा हो गया ना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आधे। फॉर्मूले ध्यान से देखिए, तो क्या लिखा cos स्क्वायर a/2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। इसके बाद जो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, ठीक है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2, ठीक है। सारा का सारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2a था, 2a का आधा किया यानी कि a बचा, और जब a किया तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होता है, ये जो थीटा वाली वैल्यू लिखी होती है इसका आधा ही तो हो रहा है, देख रहे हैं 2a का यहाँ पर a बच रहा है ना आधा, यानी कि cos a को इसके रूप में लिखेंगे तो प्रत्येक जगह जो 2a था आधा आधा लिखा था, अब इसकी फॉर्म पे a लिखेंगे तो एक आधा a/2 a/2 a/2, यानी कि सारे फॉर्मूले में आप देखिए एक ही जगह पे कितना रख देना a/2। बात क्लियर। तो साइन 2a वाला cos 2a वाला। अब किसकी कंडीशन आती है, अब आती है tan 2a वाली, ठीक है। tan 2a बराबर कितना होगा 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a। अब बात एक चीज़ याद रखिए, क्या कि जो साइन 2a का फॉर्मूला था उसमें निकला था 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और tan 2a के फॉर्मूले में निकला 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a। बस इतना याद रखना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है और इसमें माइनस का चिन्ह होता है। क्लियर। अगर यही फॉर्मूला होता इस प्रकार से tan a बराबर, और इस फॉर्म पे लिखना होता तो a का क्या हो जाता अर्धक, यानी कि 2 tan a/2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2, यानी कि साइन 2a का निकाल लिया, cos 2a का निकाल लिया, tan 2a का निकाल लिया। अब निकालते हैं हम cot 2a का। किसके निकालते हैं, cot 2a का। तो क्या हो गया ये cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a, या फिर इसी फॉर्म का a के रूप में लिखेंगे तो क्या होना है कि cot a बराबर cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 बटे 2 cot a/2, ठीक है। तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पूरे फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं
अब हम चर्चा करेंगे साइन 3a बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक, बात क्लियर। तो इस फॉर्मूले में क्या हुआ, यहाँ पर 3a था, इसका कितना हो गया 1/3। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे फॉर्मूले को, अगर इसका सिर्फ साइन a लिखना चाहेंगे, साइन a और साइन 3a बराबर ये फॉर्मूला होता है, साइन a को इसके रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखें 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्यूब a/3। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम cos 3a के फॉर्मूले की, तो कितना होता 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं हम tan 3a की। ठीक है, tan 3a के फॉर्मूले को हम ध्यान से देखते हैं, तो इसको हम क्यों ना करें निकाल लें, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कभी कभी क्या होता है ना, ये फॉर्मूला भूल जाता है, ताकि हमको अच्छे से याद रहे, तो इसको एक बार हम सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं, इसको हम लिखते हैं tan 3 को किसके रूप में लिखते हैं 2a प्लस a के रूप में। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लग रहा है tan a प्लस b का, तो क्या होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, होता ना सिंपल, tan a प्लस tan b बराबर हमने फॉर्मूला जस्ट पिछला भी लिखा ना। इसको हम हल कर लेते हैं, हालांकि हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा tan 2a प्लस tan a बटे 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब tan 2a का भी तो फॉर्मूला होता है, tan 2a बराबर कितना होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है, सिंपल। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं, tan 2a का 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है प्लस tan a बटे 1 माइनस 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है इंटू tan a। ठीक है, बात क्लियर। बटे में 1 लिया, बटे में 1 लिया, लासा कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर है कटा, यानी कि 2 tan a बचेगा सिर्फ, प्लस और इस tan a का क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि tan a। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, बटे वाले का देखेंगे तो इसका भी 1 माइनस tan स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, 1 से कटेगा इतने ही बार, और इसका क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई। भिन्न सभी को 11th में आ गए हो, भिन्न तो सॉल्व करना आती ही होगी, माइनस 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, यानी कि 2 tan a अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a माइनस tan क्यू a। ध्यान दीजिए ये हर से हर कट रहा है, और ये कितना बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, कितना निकलेगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, तो कितना निकला इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला निकला 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अगर बाय द वे आप फार्मूले को भूल जाएं तो हमेशा याद रखिए, कोई भी फार्मूला है नहीं अदर 3a का, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी हो, आप हमेशा इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फार्मूला नंबर अगला लिखते हैं, तो क्या है cot 3a बराबर। ठीक है, cot 3a बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अपोजिट कैसा हो जाता है इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यही दो फार्मूले हमें ऐसा लगता है कि बच्चे भूलते हैं। ठीक है, इसको हम निकालते हैं, ये तो पूरा tan 3a बराबर फार्मूला है। ठीक है, पूरा tan 3a बराबर, हालांकि हम रट्टाफिकेशन वाला यार सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये दो फार्मूले अधिकतर क्या होते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं, हालांकि बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है इसका, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। कैसे होता है, इसको बटे में लाएंगे तो 1 बटे cot 3a निकलेगा। ठीक है, और इसको बटे में लाएंगे तो 1 बटे cot a।
3 बटे कॉट ए माइनस 1 बटे कॉट क्यू ए। इसको देखेंगे 1 माइनस 3 बटे कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हल करते हैं तो लासा देखेंगे कॉट क्यू आ जाएगा, कॉट क्यूब ए, कॉट ए कट जाएगा तो कितना बचेगा 3 कॉट स्क्वायर ए, और कॉट क्यू से कॉट क्यू तो -1, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बात क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। बात सिंपल से याद रखिए, यही जो फॉर्मूला बस इसी को लिखना है जो कहते हो। ठीक है ना, जो कहते हो इसी को लिखना है। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस ओनली 3 बचेगा, तो ध्यान देना एक कट जाएगा तो मान ओनली एक कॉट ए बचेगा, तो कितना बचेगा 3 कॉट स्क्वायर ए -1 बटे कॉट ए। ठीक है, और बटे में कितना बच रहा है कॉट स्क्वायर ए -3। ठीक है, एग्जैक्ट सभी को दिख रहा होगा। और इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 3 कॉट स्क्वायर ए -1। ठीक है, बटे कॉट ए। ठीक है, ये बटे में 1 बचा तो 1 बटे कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -3। अब इसको हम डायरेक्ट अगर लिख दें तो कितना निकला 3 कॉट स्क्वायर ए -1, और इस कॉट ए का अंदर गुणा हो जाएगा तो कॉट क्यू ए -3 कॉट ए। अब ध्यान से देखना बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ये जो नीचे वाला पार्ट इसमें लिखा था ऊपर गया ना, और ये दोनों क्या हो गए आगे पीछे। तो 1 - 3 tan स्क्वायर ए है, तो आगे पीछे होने पे क्या हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर ए -1, ये लिखा हुआ। और ये वाला पार्ट क्या हुआ नीचे, जबकि tan क्यू बाद में, tan क्यू पहले आ गया कॉट वाले फॉर्मूले में, तो कॉट क्यू ए -3 कॉट ए। यानी कि सारे फॉर्मूले ये क्या हो गए इस एक्सरसाइज के फिनिश। बहुत सारे फार्मूले बहुत सारी बुक्सों में मिलते हैं, लेकिन जो ज़रूरत के फार्मूले हैं यहीं तक। साइन 3a का ये रहा, कॉस 3a का ये रहा, टेन 3a का फार्मूला ये रहा, और कॉट 3a का फार्मूला ये रहा। और कैसे निकालना है तो टेन 3a कॉट 3 का हमने आपको निकाल के बताया। बकाया आपकी एक्सरसाइज हम हल करवाएंगे, तो वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के फार्मूले भी सिद्ध होंगे, और आप घर पे उदाहरण और फार्मूलों को हल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।